दोस्तों नमस्कार। आप पब्लिक न्यूज़ टीवी देख रहे हैं और पब्लिक न्यूज़ टीवी पर मैं देवकीनंदन मिश्र हूं। सुप्रीम कोर्ट बार बार पीएमएलए एक्ट यानी जो ईडी गिरफ्तारी करती है मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में, उस पर लगातार सवाल उठा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं वो पीएमएलए एक्ट में जिस तरीके से गिरफ्तारियां हो रही हैं, जिस तरीके से लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, वो सवालों के घेरे में खड़े कर रहे हैं। मतलब ईडी एक बार फिर जो है कटघरे में खड़ी हो गई है। लेकिन ईडी का जो एक्शन है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ईडी मनमाने तरीके से लोगों की गिरफ्तारी कर रही है और गिरफ्तारी करने के बाद सालों तक उनको जमानत नहीं हो रही है। अभी जो ताजा टिप्पणी आई है सुप्रीम कोर्ट की, वो बहुत ही खतरनाक है और जो ईडी के अफसर हैं उनकी जो कार्य प्रणाली है उस पर एक बड़े सवाल खड़ी करती है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो जस्टिस हैं, जस्टिस उज्जवल भुयान, उज्जवल भुयान एक कार्यक्रम में ईडी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हैं और वो कहते हैं कि जिस तरीके से सजा हो रही है इस मामले में, मतलब पीएमएलए एक्ट में, वो बहुत कम है। आपको बताएं कि 2024 तक जो है करीब 5,000 मुकदमे ईडी ने दर्ज किए हैं। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जो सजा का औसत है वो महज 40, मतलब केवल और केवल 40 मामलों में दोष सिद्धि हुई है, सजा हुई है। सुप्रीम कोर्ट जो है इसी बात को लेकर के नाराज है और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर सजा नहीं हो पा रही है तो लंबे वक्त तक लोगों को जेल में रखे जाने का क्या मतलब है। सुप्रीम कोर्ट की इस नाराजगी का ईडी पर कितना असर पड़ेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ईडी ऐसा क्यों कर रही है। क्या ईडी सरकार के इशारे पर ऐसा काम कर रही है? क्या ईडी नरेंद्र मोदी सरकार का टूल बनकर के जो विपक्षी नेता हैं, जो विरोधी दल के नेता हैं, उनको फंसाने का काम कर रही है? ये सारे बहुत सवाल हैं। लेकिन इन सवालों के बीच जस्टिस उज्जवल भुयान क्या कहते हैं, इस पर गौर फरमाने की जरूरत है। उज्जवल भुयान कहते हैं कि धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए एक्ट से निपट ये धन शोधन से निपटने का एक बड़ा हथियार है। वो ऐसा मानते हैं कि अगर सही तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाए तो जो मनी लॉन्ड्रिंग है, धन शोधन है हिंदी में उसे कहते हैं, उस पे निपटा जा सकता है। लेकिन इसकी बेहद कम दोष सिद्धि दर जो है वो सही नहीं है और इसी वजह से जमानत सुप्रीम कोर्ट कई मामलों में लगातार दे रहा है और जब भी जमानत देता है तो वो ईडी की कार्यप्रणाली पर जरूर सवाल उठाता है। जस्टिस भुयान कहते हैं कि 2014 से 24 यानी 10 साल का जो मोदी सरकार का कार्यकाल है उसमें ईडी ने 5.3 हजार मामले दर्ज किए और एजेंसी ने केवल 40 मामलों में ही दोष सिद्धि यानी सजा तक पहुंच पाई। मतलब बाकी मामले या तो आज की तारीख में भी चल रहे हैं या फिर वो छूट गए। जज साहब कहते हैं कि पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने का हथियार है, तो हम जमानत के बारे में आखिर इतना क्यों बोल रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से पता चलता है कि पीएमएलए मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है। 2024 तक ईडी ने 5,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए, लेकिन 40 मामलों में ही सजा तक पहुंची है, जो बहुत कम है। जस्टिस भुवन कहते हैं कि इस तथ्य पर भी विचार किया जाए
कि पीएमएलए के तहत अधिकतम सजा 7 साल है, तो लंबे वक्त तक लोगों को जेल में कैसे रखा जा सकता है? मुकदमे की शुरुआत में ही काफी देरी होती है, ऐसा जस्टिस भुयान कहते हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में गवाह और जो साक्ष्य होते हैं वो भी देरी होने की वजह से खत्म हो जाते हैं, और यही मामला है कि सजा तक लोग नहीं पहुंचते हैं। जज ने यह भी सवाल किया कि जब दोष सिद्धि की दर इतनी कम है, तो क्या किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे के लंबे समय तक जेल में रखना सही होगा? ये बहुत सारे सवाल जो है जज करते हैं, और ये भी कहते हैं जस्टिस भुयान कि जब जस दोष सिद्धि की दर कम होती है, तो किसी व्यक्ति को हमेशा या बहुत लंबे वक्त तक जेल में नहीं रखा जा सकता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट आजकल इस बात पर जोर दिया कि पीएमएलए मामलों में भी जमानत नियम है, जेल अपवाद है। वैसे न्याय का भी ये सिद्धांत है कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है। अभी आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही जो विनय शंकर तिवारी हैं, हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं छोटे, उनको पीएमएलए एक्ट के तहत ईडी ने गिरफ्तार किया। जज ने आगे कहा कि पीएमएलए मामलों में अदालतों द्वारा जमानत दिए जाने के कारण आम जनता में ये धारणा बढ़ रही है कि जमानत को बरी किए जाने के बराबर माना जाता है। जज ने यह भी कहा कि हम प्रतिशोध की भावना से कोई काम नहीं करते हैं, बल्कि हम अनुपातिक रूप से काम करते हैं। हम अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल मापा हुआ तरीके से करते हैं। हम इसीलिए ध्यान उचित जांच पर होना चाहिए, और जब तक दोष सिद्धि दर में सुधार नहीं होगा, लोग पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी, ईसीआईआर रजिस्ट्रेशन के बारे में संदेह करते रहेंगे। मतलब सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को मान रहा है कि लोग संदेह कर रहे हैं पीएमएलए पर, और ईडी की कार्रवाई पर संदेह कर रहे हैं। जज मुंबई के कप परेड में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे, और ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का आयोजन अखिलेश दुबे ने किया था। अखिलेश दुबे ने एक किताब लिखी है, पीएमएलए कानून और अभ्यास पर ग्रंथ। इस पुस्तक के विमोचन के अवसर पर बोल रहे थे। इस कार्यक्रम में जो बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस, चीफ जस्टिस हैं आलोक आराधे, जस्टिस रेवती मोहित डरे और जस्टिस महेश सोनक के साथ जो महाधिवक्ता हैं महाराष्ट्र सरकार के वीरेंद्र सराफ भी मौजूद थे। जस्टिस मोहित डेरे ने सुप्रीम कोर्ट के कई ऐतिहासिक फैसलों का इस मौके पर जिक्र किया, जिसमें पीएमएलए मामलों में आरोपियों को जमानत दी गई। मतलब जजेज ये मान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो जमानतें दे रहा है पीएमएलए एक्ट में, वो एक ऐतिहासिक कदम है। जज ने यह भी कहा कि कैसे इसी तरह के मामले से निपटाते हुए उन्होंने एक खंडपीठ का नेतृत्व करते हुए रात के समय भी लोगों से पूछताछ करने और बाद में उन्हें गिरफ्तार करने वाले ईडी अफसरों के आचरण की निंदा की। जज ने यह भी कहा कि हमारे सामने जो मामला आया वो पीएमएलए मामले में आरोपी व्यक्ति का था। उसे सुबह 10:30 बजे ईडी कार्यालय बुलाया गया था, लेकिन उससे रात में ही पूछताछ की गई, और वो पूछताछ 3:30 बजे तक चली, और 5:30 बजे सुबह उसे गिरफ्तार दिखाया गया। हमने गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका खारिज कर दी, लेकिन ईडी अधिकारियों के इस आचरण की निंदा भी की। मतलब ईडी की जो कार्रवाई है उस पर जजेस सवाल लगातार उठा रहे हैं। जस्टिस भुयाल के बाद जस्टिस मोहित डेरे दोनों ने ईडी की एक्शन को लेकर के बहुत सारे सवाल किए हैं, लेकिन सवाल यहाँ ये भी उठता है कि क्या सरकार की सेहत पर कोई फर्क पड़ रहा है, क्या सरकार अपनी कार्यप्रणाली में कोई बदलाव लाने जा रही है? ये भी एक देखने वाली बात होगी। पब्लिक न्यूज टीवी में बस इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए और अपना
ख्याल रखिए, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।